नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आइए आज हम लोग सीखते हैं डाटा कुकिंग का 5वां लेक्चर। और आज के डेट में मुझे भी याद आया कि 2023 यानी कि पिछले साल लगभग 16.6 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिए क्लास 12th के लिए। 16.6 लाख बच्चे। लेकिन मेरे दिमाग में जो बात आ रही थी वो ये कि मान लेते हैं कि बच्चों के जो एग्ज़ाम से मान कर लेते हैं ऐसा ही हुआ होगा कि 100 नंबर में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं तो किसी को 5 नंबर मिले होंगे, किसी को 50, किसी को 65, किसी को 85, किसी को 95 और ऐसे ही कईयों को 100 भी मिले होंगे। तो मेरा सवाल ये है कि अगर 16.6 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हर बच्चे कुछ कुछ नंबर तो मिलेंगे ही। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी यानी कि किसी बच्चे को एक नंबर मिला होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितने बच्चों को मिल सकते हैं। अगर एक नंबर मिला होगा कितने बच्चों को, मान लेते हैं 16.6 लाख है तो 30,000 बच्चों को मिलेंगे एक नंबर। और 10 नंबर कितने मिलेंगे? 40,000 बच्चों को मिले होंगे जी। और 90 नंबर कितने को मिले होंगे? 90 नंबर भी मिले होंगे, ये 50,000 बच्चों को मिले होंगे, क्योंकि 16.6 लाख बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम से। तो फिर डाटा तो बहुत बड़ा होगा ही। अब सवाल ये है कि हमें बताना है कि 0 to 10 में कितने बच्चों के नंबर मिले, 10 से 20 में कितने को मिला, 20 से 30 को कितने मिला, और इसी प्रकार से बाकी 90 से 100 में भी कितने बच्चों के नंबर मिले। आपके सामने एक छोटा सा डाटा है। हालांकि हमारा आज का टॉपिक है टैबुलेटिंग बिग डाटा। टैबुलेटिंग का मतलब टेबल फॉर्म में रखना है। बिग डाटा तो 16.6 लाख का होगा, लेकिन हमें उस डाटा को केवल इन 6 लाइनों में ही कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए बहुत सिंपल है, 3 स्टेप हमें सीखने पड़ेंगे। तो वो 3 स्टेप क्या है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। हमारे सामने पर पिंक में 56, 57, 22 आपके सामने नंबर्स दिख रहे होंगे, और मैंने जानबूझ करके एक सेल को 51 पर्पल में कर रखा है ताकि जब भविष्य में इस नंबर को मैं चेंज करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्लास इंटरवल और स्टूडेंट्स जो मैंने लिखा हुआ है उसमें भी क्या चेंजेस आएंगे। तो फिलहाल मैं अभी शुरू करता हूँ। हैव अ लुक। तो मैं यहाँ पर क्लास इंटरवल में लिख रहा हूँ 0 to 10। हमारा क्वेश्चन है कि 50 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और ये एग्ज़ाम 60 मार्क्स में है। सो देयर आर 50 स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द एग्ज़ाम आउट ऑफ 60। सो 0 to 10, देन 10 to 20, घबराइएगा नहीं, 10 20, देन 20 30। और अक्टूबर आ गया पर घबराने जरूरत नहीं है, मैं इसको ठीक कर दूंगा और यही चीज़ आपके में भी आना चाहिए। तो एक गलती जो आ रही होगी उसको भी ठीक करना भी एक अपने आप में एक लर्निंग है। सो हैव अ लुक। सो हियर इट इज 60। और 20 अक्टूबर क्यों आया? क्योंकि 10 to 20 का मतलब होता है कि जो आपका कंप्यूटर है, जो एक्सेल है, वो आपको ले रहा है 10 to 20 का मतलब 10वां महीना और 20 तारीख। पर 20 से 30 में 20 महीने होते नहीं, इसलिए से 20 से 30 को 20 से 30 ही लिया है। 0 to 10 में 0 महीना होता नहीं है, इसलिए उसने 0 to 10 को 0 to 10 ही लिया है। लेकिन 10 से 20 जब करेंगे तो 10वां महीना और 20वीं तारीख। तो ठीक कैसे करेंगे? यहाँ पर आप 20 अक्टूबर में क्लिक करेंगे, ऊपर जो कस्टम दिख रहा है उसे चेंज करके टेक्स्ट पे लाएंगे। टेक्स्ट पे देखिए, मैं टेक्स्ट पे नीचे में कर्सर को ला रहा हूँ और ये टेक्स्ट लिखता हूँ। टेक्स्ट आ गया, यस आ गया। और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 to 20 और ये अपने आप सबको ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब सामने मैंने यहाँ पे आपको बिन लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये बिन रहा। मैं इसको थोड़ा कलर कर देता हूँ, पता नहीं मैंने कलर क्यों नहीं किया, भूल गया मैं। और ये मैंने कलर कर दिया, थोड़ा सा हरे रंग में कर देता हूँ। ठीक है, शानदार। तो नाउ ये आपको दिख रहा होगा मैंने 9, 19, 29, 13, 49 एंड 59 लिखा है, और आखिरी वाले को मैं 60 लिख देता हूँ 59 ना करके। बाकी सब में मैंने 9, 19 लिखा है। ऐसा क्यों? समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स में भी 0 to 10, 10 to 20, जिस बच्चे का नंबर 10 आया होगा वो 0 to 10 में नहीं होगा, वो 10 to 20 में होगा। ऐसे ही जिस बच्चे के नंबर 20 आए होंगे वो 10 to 20 में नहीं होगा, वो 10 to 30 में होगा। लेकिन जिस बच्चे के 60 मार्क्स आए होंगे वो 50 to 60 में ही होगा। तो हम इस एक्सेल को कैसे आदेश देंगे? तो वो आदेश हम ये दे रहे हैं कि 0 to 10 पे आप केवल उन्हीं बच्चों को लीजिए जिनके नंबर 9 या 9 से कम होंगे, इसलिए हमें बिन 9 है। ऐसे 10 to 20 में आप केवल उन्हीं बच्चों का नंबर लीजिए जिनके नंबर 19 या 19 से कम है, एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? अब हम शुरू करते हैं। आपको स्टूडेंट्स पे आप देखिए, केवल एक सेल को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सभी सेलों को एक साथ सिलेक्ट करना है। देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया है, और इक्वल नाउ फ्रीक्वेंसी मैंने टाइप कर दिया, ब्रैकेट ओपन एंड डाटा एरे। डाटा कहाँ पर है? डाटा मैंने 56 से लेकर के 51 तक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया है मैंने, बिल्कुल, कॉमा
फिर पूछ रहे बिन कहाँ पर है, बिन मेरा 9 से लेकर 60 में है, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो और ये ब्रैकेट क्लोज, एंटर नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट एंटर एक साथ करना है, ध्यान रखिएगा वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एंटर को मैंने एक साथ प्रेस कर दिया और ये मेरे पास आपका जवाब आ गया। देखते 60 स्टूडेंट्स हैं नहीं है, मैं साइड में एक बार सम करके देख लेता हूँ। इक्वल सम 50 स्टूडेंट्स होंगे, एक बार फिर भी मैं काउंट कर लेंगे आपके मदद से, और ये मैं काउंट कर रहा हूँ, काउंट मतलब सम कर रहा हूँ, और कितने बच्चे आते हैं, 50 बच्चे आते हैं, यानी कि 50 बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है और 50 बच्चों का एग्ज़ाम 60 में से हुआ है, तो ये आपके पास डाटा आ गया है। तो बिल्कुल 50 बच्चों की डाटा आपके पास आ गया है, जो कि ये बता रहा है कि 0 to 10 में 10 बच्चे नंबर आएंगे, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 6, इस तरीके से 10 से 20 में 7 बच्चे, 20 से 30 में 8 बच्चे एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से आपका डाटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे उसमें डाटा 10 लाख हो या 15 लाख हो, 20 लाख हो, जितने भी डाटा होंगे, उस डाटा को आप केवल और केवल इन 6 लाइनों में ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चाहे पेपर मैथ्स का हो या अकाउंट्स का हो या इकोनॉमिक्स का, या कोई भी पेपर होगा, दैट कैन बी ईजिली कन्वर्टेड, ईजिली टैबुलेटेड विद इन दीज 3 स्टेप्स। एम आई क्लियर टू एवरीवन? बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखेंगे। मैं भले ही भूल जाता हूँ, लेकिन आप मत भूलिएगा क्या करना, लर्न, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। दोस्तों, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है बेहतर और बेहतरीन करने में, और अगर हम इससे कोई चूक होती है तो हमें उसको भी ठीक करने में मदद मिलती है। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक ही, मिलते हैं अगली क्लास में, और तब मैं आपको स्क्यूनेस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि डाटा जब आपको टैबलेट करना आ जाएगा तो आपको स्क्यूनेस करना भी समझ में आ जाएगा। हैव ए नाइस डे दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू ऑल।